हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो पहली लोहड़ी थी वो लड़कियों के लिए जलाई गई थी। इसके पीछे एक कहानी है जिसके कारण लोहड़ी बनाई जाती है। जहाँ तक मैंने स्टडी की है तो उसमें ये बताया गया है कि एक ब्राह्मण था जिसकी दो लड़कियां थी, एक सुंदरी और एक मुंदरी। आपने लोहड़ी के गीत में सुना होगा, सुंदरी मुंदरी है तेरा कौन विचारा। वो सुंदर मुंदरी है, वो सुंदरी और मुंदरी के लिए है। एक्चुअली में क्या था, एक गांव था जिसमें एक बहुत निर्दयी सूदखोर कह लो, वहाँ जो इस तरह का होता है वो बंदा था। वो लोगों को पैसे ब्याज पे देता था, और जो ब्याज बहुत ज्यादा थी और जो नहीं दे पाता था उनके वहां की वो लड़कियां उठा के ले जाता था। तो ऐसे में उस ब्राह्मण जिसकी दो लड़कियां थी, वो सुंदरी और मुंदरी, वो ब्राह्मण ने पैसा ले रखा था उस साहूकार से। अब गरीब था, ब्याज चुकाया नहीं जा रहा था, ब्याज पे ब्याज लग रही थी, तो वो फंस चुका था। तो अब उसको ये डर सताने लगा था भी मेरी जो लड़की है उसको ये शाहूकार उठा के ले जाएगा। लेकिन वो ये चाहता नहीं था कि उसकी लड़कियां वो उठा के ले जाए। तो वहां उस एरिया में एक रॉबिन हुड था जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। वो उस दुल्ला भट्टी के पास जाता है कि जी मेरे ऐसे ऐसे करके हो रखा है, मेरी लड़कियां उठा के ले जाएगा, प्लीज मेरी लड़कियों को बचा लो। तो दुल्ला भट्टी को वो सब बता देता है। तो कोई बात नहीं, जब ऐसा होगा तो मैं आपकी लड़कियां को कहीं नहीं जाने दूंगा। और वैसे ही हुआ। एक रात वो शाहूकार ने अपने बदमाश भेजे लड़कियों को उठाने के लिए, और वहां पर वो रॉबिन हुड दुल्ला भट्टी आ गया। उसने सबको हराकर उन लड़कियों को वहीं से बचाकर ले गया। और वहां उसके पापा जंगल में रॉबिन हुड का इंतजार कर रहे थे। वो वहां ले आया। अब उसने कहा भी अब क्या करना है, कि देखो जी ऐसे मैं घर पे रखूंगा तो जवान है लड़कियां, फिर वो दोबारा आ जाएगा, मुझे इनकी शादी करनी है और मैं कई दिनों से सोच रहा था। तो दुल्ला भट्टी कहता आपको मेरे पे विश्वास है? कि विश्वास है जी, बिल्कुल है, आपके सारे तो सब छोड़ा था। तो वो क्या करता है, वो दुल्ला भट्टी अपने जानकारी में दो लड़के जो कि बहुत अच्छे होते हैं उनको बुलाता है, और उसी रात को वहां अग्नि जला के, जो ये लोहड़ी की अग्नि होती है ये तब से जलने लगी है, वो लोहड़ी की अग्नि जलाकर उन दोनों लड़कियों की शादी करवा देता है। अब जंगल में शादी हो रही था तो कुछ नहीं उनके पास देने के लिए। वो क्या कहते हैं जी, एक सवा शेर शक्कर उनकी झोली में डाल देते हैं, जो ये बोलते हैं शेर शक्कर पाई। तो इसी से ये वो लोकगीत बना था। और उन लड़कियों की इज्जत बच जाती है दुल्ला भट्टी के कारण, उन लड़कियों की शादी हो जाती है। इसलिए खुशियों का त्योहार बनाया जाने लगा। पर एक और कहानी है इसके साथ, कि इस वक्त क्या फसल कटने का टाइम होता है, और लोग नेचर को थैंक यू बोलते हैं। इस वक्त फसल कटती है, मूंगफलियां रेवड़ियां जो भी होता है, मक्का वगैरह, पॉपकॉर्न वो चढ़ाते हैं। ये नेचर को थैंक यू बोलने के लिए भी होता है। और एक इस त्योहार के बाद क्या है, ठंड कम होने लगती है, तो ये विंटर की फेयरवेल पार्टी भी होती है, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। अब इसमें कुछ मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ रह गया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। भी मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे उसके लिए माफी है पहले से ही, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा मैंने उतना आपको बता दिया। हैप्पी लोहड़ी सबको।